हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, अब आपको समझ जाना चाहिए। अब हर तरफ से क्लियर हो चुका है, क्लियरेंस हो चुका है, कोई सस्पिशन वाली बात नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये बात क्लियर कर दिया गया कि भाई जो भी प्रशिक्षण ले चुके हैं, जो परामर्शदात्री हैं, यानी परामर्श देने का जिनको अधिकार है, वो लोग भी अब, यानी जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, एक छोटी सी दवा तक नहीं लिख सकते हैं, वो किसी को ये नहीं बता सकते हैं कि किसी चीज में कौन सी दवा खानी है। यानी साफ साफ शब्दों में गवर्नमेंट ने आपको ये क्लियर कट कह दिया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई। ये तय मान लीजिए, जो लोग ये सोच करके बैठे हुए थे ना कि हम तो भाई प्रशिक्षण 1 वर्ष का कर लिए हैं, सीसीएच का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं, हमारे लिए नहीं है, हम जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत हैं आप। आज हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का बयान सुन लीजिए। और ये जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की बात कर रहे हैं, वो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कोई और नहीं है, आप हैं, जो NIOS के द्वारा प्रशिक्षण ले चुके हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, और बड़ा सवाल उठता है कि अब आपके सामने रास्ता क्या है? आपके सामने क्या कोई रास्ता बचा है? और जो रास्ता बचा है, उस रास्ते को वास्तव में आपने ब्लॉक कर रखा है या ओपन रखे? बहुत सारे साथी हैं हमारे जो लगातार अभी भी प्रयास कर रहे हैं उस रास्ते को ओपन करने के लिए, लेकिन क्या आप उसको ओपन होने देना चाहते हैं या ब्लॉक करके रखना चाहते हैं? क्योंकि चंद लोग ऐसे भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि आपका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक रहे। चलिए, चर्चा तो सारी बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो मंगल पांडे जी कह रहे हैं ना, तो थोड़ा स्क्रीन पे आप लोग देखिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनने की बात है। अगर आप इस चीज को सही से समझ जाते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। और ये बातें जैसे ही समाप्त होती है तो हम ये भी बताते हैं कि आगे हमको किस रास्ते पे चलना है कि आगे हमें सफलता मिले और हम सही मार्ग पे चलते हुए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण जो है अच्छी तरह से हम लोग कर सके। उसके लिए हमें क्या करना? बिना डिग्री के डॉक्टरों पर अब होगी कार्रवाई भाई, जान लीजिए। साफ साफ आपके स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है वो आप हिंदुस्तान के पेपर कटिंग में देख सकते हैं। यहाँ क्या है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा बिना डिग्री का कहीं भी चिकित्सा करने की अनुमति नहीं है। ऑपरेशन करने का सो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई सी दवा, कौन सी दवा खानी है, यह भी इन्हें किसी मरीज को बताने का अधिकार नहीं है। अगर वे ऐसा करेंगे तो कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को विधान परिषद में डॉक्टर राज हर्षवर्धन आजाद के सवाल पर उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा बिहार में ऐसे लोगों को चिकित्सा परामर्श कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग में ऐसे 33,000 परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण दिया है, इनकी परीक्षा भी ली गई है, लेकिन वो कोई उपचार नहीं कर सकते। यह वह चिकित्सक नहीं बन सकते, यह दवा भी नहीं लिख सकते, वो सिर्फ इलाज करने के लिए प्रेरित करेंगे। गौर कीजिएगा, यहाँ पर समय पर चिकित्सक पास और अस्पताल जाने का परामर्श देंगे। अगर
इनमें से कोई किसी मरीज का चिकित्सा करेगा अथवा दवा लिखेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर आजाद ने औरंगाबाद के मदनपुर थाना के अंतर्गत एक हेल्थ केयर के ग्रामीण चिकित्सक की लापरवाही के कारण महिला की मौत का मामला उठाया था। तो साथियों, यहाँ कितनी बड़ी बात हो गई आप समझ सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सुन रहे थे, सारी जानकारी तो आपको मिल गई। अब आप बताइए, इस कंडीशन में भाई आप NIOS के द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं। सरकार ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कह दिया है कि जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, यानी परामर्श देने का, सिर्फ पेशेंट को भेजने का, यानी कहाँ आपको इलाज कराना है ये जानकारी देनी है और वहां तक पहुंचाना है, न कि आपको ये बताना है कि कौन सा टेबलेट खाना है और कौन क्या कर लेना है। तो भैया जान लीजिए कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस आपके लिए लीगल नहीं है। अगर कुछ भी अनलीगल करते हैं तो उस पर आपके लिए ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो जो भी आपने मेहनत किया वो सब कुछ समाप्त। तो आपके सामने अब रास्ता कौन सा बचता है, ये समझने वाली बात है। आपके सामने मात्र एक रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग जो आपको बलगला रहे हैं, कुछ लोग जो हमेशा आपको गलत जानकारी देते हैं, कहते हैं कि भैया ये आप प्रशिक्षण ले लिए हैं तो प्रैक्टिस का अधिकार आपको मिल गया है, तो ये गलत है। कुछ लोग जो आपको कह रहे हैं ये कर ले वो कर ले, इससे आपको ये हो जाएगा, नहीं। आपके पास एक रास्ता है। आप अपने परिवार को सही समय पे भरण पोषण सही से अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए मात्र एक रास्ता है, और वो रास्ता है कि आपका सरकारी सेवा में समायोजन। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। और उसके लिए आपको प्रयास करना है। उसके लिए उन लोगों के साथ मिलकर प्रयास नहीं करना होगा जो हमेशा आपके लिए गलत सोच रखते हैं, गलत रास्ते पे चलते हैं, जिससे कि आप के समायोजन में बाधाएं पहुंच रही है। आपको पता हो कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपका समायोजन हो सकता है, दूसरा का किसी का कोई पावर नहीं है। अभी हम लोग किस ग्राउंड बेस पे, एक छोटा सा ग्राउंड बेस की भैया हमने ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिस करेंगे। गवर्नमेंट ने आज तो साफ कर दिया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आप किसी को एक दवा तक नहीं बता सकते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि इस ग्राउंड बेस पे कोर्ट के माध्यम से हम लड़ करके ले लेंगे। भैया क्या लोग, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, कुछ अचीवमेंट तो पहले हासिल करो ना, कोई हमारा मजबूत बेस तो बने, तब आप कोर्ट और कचहरी करना। हकीकत तो ये है कि अभी हमारी लड़ाई रोड से लेकर के सदन तक, और सदन के माध्यम से सरकार के सहयोग से हम समायोजन को ले सकते हैं। इसमें हमें विपक्ष की और सरकार की दोनों की समर्थन की जरूरत है। और इस पे कुछ साथी हमारे काम कर रहे हैं, जिनके बदौलत सदन में आवाजें उठती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है, और जो पहले निगेटिव जवाब आता था आज ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पॉजिटिव जवाब आता है। तो रास्ता आपका बनता जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी बीच में आपसे सिर्फ ठगने के व्यू से, कोर्ट और कचहरी के चक्कर में आपको इसे साइड करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ चाहते हैं कि आप कहीं से 2 रुपया कमाए तो भैया अपना भरण पोषण न करके उनके पॉकेट में डालते जाए, उनको जो है मजा मिलता रहे, और आप जीवन भर इसी तरह से रिश्ते में अटके रहे। तो ग्रामीण चिकित्सक साथियों, आपके लिए एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि सरकारी सेवा में समायोजन, और उसका रास्ता भी एक है, आपको रोड से लेके सदन तक सही समय पे प्रयास करना होगा, और सही जगह पे आपको नॉक करना होगा, दरवाजा। सफलता मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट आपके फेवर में आ चुकी है। आप तकरीबन जो 5 साल मेहनत किए है ना, वो आपका मेहनत जाया नहीं जा रहा है। रेगुलर जो आपने प्रयास किया है उसी का नतीजा है कि आज विधानसभा तक आपकी बातें पहुंच चुकी है, सरकार तक आपकी बातें पहुंच चुकी है। सरकार भी अब जो है धीरे धीरे तैयार हो रही है कि आप लोगों का काम होना चाहिए, आप लोगों को कहीं सही जगह पे लगाया जाए। लेकिन हमें सही जगह पे नहीं, हमें सरकारी सेवा में समायोजन मानदेय के साथ
ये सुनिश्चित कराना है, क्योंकि कौन सा सही जगह में लगाएंगे भाई। आप तो एक टेबलेट खिलाने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस का अधिकार नहीं दे रहे हैं। हम अपने बीवी बच्चे लोगों का पेट कैसे पालेंगे? सरकार बता देना कि आप जो है, जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, वो अपने बीवी बच्चे बाल बच्चों का पेट परिवरिश कैसे करेंगे। हम लोगों को कह देंगे कि भैया तुम फलना पीएससी में जाकर के इलाज करा लो, तो वो हमारे बीवी बच्चे को पालने के लिए क्या पैसा दे देगा? क्या दे देगा? तो भैया उससे हमारा जीवन जाएगा। तो ये सरकार को सोचना है ना, हमारा जीवन भी सुरक्षित हो, हम भी जो है इस राज्य के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ अधिकार है जीने का। तो हमारा जो अधिकार है जीने का, उसको सुरक्षित कौन करेगी? सरकार करेगी ना। तो सरकारी सेवा में समायोजन करें, हमें परामर्श देने के लिए, लोक जागरण में लोगों को जागरूक करने के लिए, या अन्य जो कार्य हैं उसमें सरकार का दायित्व बनता है कि वो कहाँ लगाएगी और कैसे जो है हम लोगों के लिए एक सम्मानजनक मान दे देगी। तो ये रास्ता है साथियों। आगे मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।